किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। दोस्तों, इन दिनों संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी काफी चर्चा में है और इस फिल्म में अभिनेत्री आलिया भट्ट मुख्य भूमिका निभा रही है। लोगों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसमें किसी रियल लाइफ माफिया क्वीन की कहानी लोगों को पर्दे में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी, जिसे एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से लिया गया है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पूरे जीवन में बहुत सी दयनीय परिस्थितियों का सामना किया। गंगूबाई, जिनका पूरा नाम गंगूबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी था, जो 60 के दशक में मुंबई माफिया की एक खतरनाक महिला भी हुआ करती थी। दोस्तों, गंगूबाई का जन्म सन 1939 में गुजरात के काठियावाड़ी नामक स्थान पर हुआ। क्योंकि ये अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, इसीलिए इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन इनका पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लगता था और ये हमेशा फिल्मों की बातें किया करती थी क्योंकि गंगूबाई हमेशा से एक हीरोइन बनने का सपना देखती थी। पर किस्मत तो देखिए, वो महज 16 साल की उम्र में ही अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार कर बैठी और प्यार इतना अधिक था कि वो उससे शादी करके मुंबई पहुँच गई। हालांकि गंगूबाई जो सपने लेकर मुंबई आई थी, वो सब कुछ उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। गंगूबाई के पति रमनीक ने गंगूबाई को अपनी मौसी कहकर एक औरत से मिलवाया जो कि एक कोठे वाली थी और रमनीक ने एक नया घर ढूंढने के बहाने गंगूबाई को सिर्फ 500 रुपए में बेचकर चला गया। गंगूबाई को क्या पता था कि उसका पति उसे जिसके साथ भेज रहा है वो मुंबई के कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया में कोठा चलाती है। और रमनीक के जाने के कुछ हफ्तों बाद ही गंगूबाई को समझ आ गया अब वो इस जगह से कहीं और नहीं जा सकती, इसीलिए उसने वेश्या के जीवन को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। अब गंगूबाई वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस चुकी थी और इसके साथ कुछ खुफियात अपराधी भी उसके ग्राहक बन चुके थे। दोस्तों, कहा जाता है कि उन दिनों मशहूर डॉन करीम लाला का आदमी शौकत खान ने गंगूबाई के कोठे पे जाकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसको इतना मारा पीटा कि उसे अस्पताल भी जाना पड़ा। और इसके बाद जब वह इंसाफ की गुहार लगाने के लिए करीम लाला के पास पहुंची तो करीम लाला ने गंगूबाई को अपना बहन बना लिया। और दोस्तों, यहीं से ही माफिया क्वींस ऑफ मुंबई गंगूबाई की कहानी शुरू हुई और गंगूबाई की जिंदगी में अचानक वो सब कुछ होने लगा जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों, कहा जाता है कि करीम लाला की बहन बनने के साथ ही उन्हें कमाटीपुरा की कमान थमा दी गई थी। दोस्तों, गंगूबाई भले ही कोठे वाली थी और भले ही डॉन के तौर पर मशहूर थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसे सकारात्मक कदम उठाए थे जो आगे चलकर मिसाल बन गई। दोस्तों, कहा जाता है कि गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स और अनाथ बच्चों और धोखे से कोठे पर लाई जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम किए और गंगूबाई ने कोठे पे किसी ऐसी महिला को नहीं रखा जो वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती थी और उस समय किसी महिला की इजाज़त के बिना उसके साथ कोठे पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। और इतना ही नहीं, जो लड़कियां गंगूबाई की तरह धोखे से कोठे पर पहुंच जाती थी उन्हें वापस घर भेजने की भी कोशिश की जाती थी। दोस्तों, गंगूबाई के इन सभी नेक कामों की वजह से मुंबई के कमाटीपुरा में उनकी एक प्रतिमा भी लगाई गई है। अगर हम गंगूबाई काठियावाड़ी की मृत्यु की बात करें तो इसके बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी मृत्यु सन 1975 और सन 1978 के बीच हुई थी। और बस यही वजह है कि हर किसी को इस फिल्म का इतना बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।